नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम जी आपका? लीलाराम छापड़ा। हम देख रहे हैं आप लगातार इस मैच में दूध और लस्सी का सहयोग कर रहे जी हैं, हाँ जी, तो क्या कहना चाहोगे आप? क्या कैसा संघर्ष चल रहा है इस समय? बहुत बढ़िया संघर्ष चल रहा है जी। बहुत आत्मा को शांति मिला सेवा करने से, किसी चीज़ से नहीं मिलती, पैसे से और किसी चीज़ से नहीं, सेवा से मिलती है। जो मैं आपको माध्यम से कहना चाहूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करो जिससे आत्मा को शांति मिले, और आत्मा की खुराक सेवा ही है। खाता वो गलती नहीं, बार बार पहले दुष्यंत को, पहले इसको पीछे दूसरी जगह से भगाया था, हेलीकॉप्टर पहले नहीं उतरने दिया, तो इनकी समझ लेना चाहिए। बार बार गलती करते इसका मतलब ये समझदार नहीं है। इंसान तो एक ही बार में सीख, असली समझदार तो यही है कि दूसरे की ठोकर लगे जो सीख ले। इनके क्या बता कि बी मजाक के समझ रहे इस बात, बहुत सीरियस है जी। CID की रिपोर्ट यह है कि बाहर निकलोगे तो आप जिम्मेवार हो। ये जन आंदोलन हो रहा है, यही भी इसको मजाक समझ रहे हैं। अगर 1 लाख 2 लाख 50 लाख आदमी मरे तो कोई छोटी बात नहीं, तैयार है मरने के लिए। ना जनसंख्या पर असर पड़ता, ना लोग उल्टे हटते। और ये तो छोटे मोटे केस ला के 357 ये कुछ नहीं, 307 तक भी लोग उल्टे हटते। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो ये सोच रहे उससे बहुत आगे जाली दुनिया, और इनसे बहुत समझदार है। ये हर एक चीज़ छोटी करके इनसे क्या है, मजदूर से लेकर किसान से लेकर जितना छोटा वर्ग है नहीं, ये इसको ऐसा करेंगे कि जात भी खत्म कर दे कुछ दिन में। इन तो वर्ग में बांट के कमजोर करे हैं, यू जाट है, यू वो है, यू वो किसान है, फिर ऐसा कर देंगे। और भारत मोड़ा कई जगह मतलब जात पात कांग्रेसी करल कवादी उग्रवादी है, तो इन्हें कह लिए, दिल्ली में भी कह लिए, आड़े भी कहोगे। अरे इनके समझौता क्या अंदर करे उग्रवादी अलकवादी अंगल है हुआ किसान मिला। ये तो जी बेतुके बयान दे, हर भाई क्या बेतुके दिया करे है जी। टेम आवा नहीं कुत्ता तो मरने वाली जगह पर ज़्यादा जड़ा अच्छे लठ लाग दिए, इनका अरे टेम, अरे इनका लठ लाग गए। मोदी ने लुकन्ना जगह नहीं जमा दिए, 2 पैरा ने जगह नहीं कोसे इन्हें भी। और वह राजा भी नहीं रहे जिसके राज में सूरज भी कौन से पता। समझदार हो तो सीख ले दूसरे थे, ये को सदा के लिए। हम तो जो 3 साल मोदी का राजा इतने ही बैठने तैयार हैं। मारा तो नू जी करो संसद के कुआड़ माम ले आवांगे तैयार के, और झंडा माम फराए। मोदी ने झंडा कौन फरान देंगे आपके माध्यम से? इबन था पहली बार जिले में नहीं फरान दे, दिल्ली में मोदी ने झंडा कौन फरान देंगे? ज़्यादा ये तो आसाराम है, ये डाडी बता के देखा तो इसकी सही मगज आसाराम पर गया तो इसका DNA करवा लियो कोई, ठीक है नहीं? नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, ये कल ये उस पर महापंचायत में हुआ था, तो उसके बाद पुलिस ने कहा कि 71 आदमियों पर हम किसानों पर मुकदमा करेंगे। वहाँ के पुलिस प्रशासन कह रहा है, और खट्टर साहब कह रहे हैं कि ये किसान नहीं थे, ये किसान के बेस में कम्युनिस्ट और कांग्रेसी थे जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, ये कोई खट्टर या मोदी पहली बार नहीं कह रहे, ये लगातार इस तरह के शब्द प्रयोग कर रहे हैं। जब शुरुआती दौर में किसानों ने दिल्ली में डेरा डालना शुरू किया, उस समय भी मोदी ने कहा था कि ये अलगाववादी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये कम्युनिस्ट हैं, ये वामपंथी हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये हरियाणा के लोग ही नहीं है। खट्टर ने कहा, किसानों ने वहाँ से यूट्यूब पे, फेसबुक पे कहा कि मैं फलाने गांव का हूँ। उन्होंने बताया कि आप जांच कर लें। आज अकेला आंदोलन में पंजाब का किसान ही नहीं, पूरा हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और बंगाल तक के किसान आज इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं, और वो बॉर्डरों पर लगातार इकट्ठे हो रहे हैं। जहाँ तक कि कल की घटना का सवाल है, पहले से ही लोगों ने, किसानों ने विरोध का फैसला कर रखा है। हम इनके किसी भी तरह के आयोजन नहीं होने देंगे, किसी भी तरह का प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो लगातार हठधर्मिता जो पेड़े हुए हैं, ये उसके बावजूद भी धक्का लोगों के साथ कर रहे हैं, सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, जबकि लोगों ने पहले ही चेता दिया था कि हम यहाँ घुसने नहीं देंगे। इससे पहले भी यहाँ जींद के कृष्णदू गाँव में दुष्यंत चौटाला जी जब आ रहे थे, उनको भी लोगों ने बता दिया था, और उसको बिल्कुल यहाँ आने नहीं दिया। ये लगातार हो रहा है। मतलब उदाहरण के तौर पे हिसार के गांव में गंगवा ने जाट चौपाट का उद्घाटन करना था, वहाँ की पंचायत ने फैसला करके उसका बहिष्कार किया, गंगवा को नहीं बुलाया, जबकि गांव के एक चौकीदार से चौपाट का रिबन कटवाया। अब लोगों की जन भावनाएं बढ़ रही हैं, और ये जो इन्होंने लगातार भाईचारा जो ख़त्म करने
का जो लगातार कोशिश रही है, कभी धर्म के नाम पे, कभी जात के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे, कभी गाय के नाम पे, अब वो तमाम चीज़ें लोग समझ चुके हैं। अब लोगों का एक ही मुद्दा है कि किसी न किसी तरह से ये जो भी काले कानून किसानों के लिए बनाए गए हैं, धरती को कॉरपोरेट के हवाले करने के, इसके खिलाफ ये जन आंदोलन बन चुका है। तमाम लोग शामिल हैं इसमें। और कल जो हुआ है, मतलब ये जो असल में बीजेपी और खट्टर और मोदी को खड़ा चुके हैं, उनके पास कोई और जवाब नहीं है। जबकि एक जन आंदोलन है, वहाँ का मीडिया, यूट्यूब से, सोशल मीडिया से लोगों ने बताया कि किसान हैं, वहाँ बार बार बताया जा रहा है कि अब किसान विरोध कर रहे हैं, अब किसान ये कर रहे हैं। लेकिन ये जानबूझ के कभी कांग्रेसी, कभी कम्युनिस्ट बता के ने हम ये कहना चाहते हैं, चाहे कांग्रेसी है, चाहे वो कम्युनिस्ट है, चाहे वो दूसरे हैं, है तो इंसान, वो भी किसान ही है। अगर विरोध कर रहे हैं तो ये मतलब जानबूझ के अपनी जो गलतियां हैं सरकार वो छुपाना चाहती है। असल में बड़े कारपोरेट की गुलाम हो चुकी है सरकार। ये एक तरह से खट्टर और मोदी दलाली कर रहे हैं उनकी। और जहाँ तक मुकदमों की बात है, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी हमारे साथियों में, चाहे मजदूरों का आंदोलन हुआ, चाहे कर्मचारियों का, चाहे किसानों का, लगातार शासक वर्ग झूठे मुकदमे बना के, कत्ले आम के मुकदमे बना के, सरकारी काम में बाधा पहुँचाने के, इस तरह के मुकदमे बना के लगातार जेलों में डालते रहे हैं, सजाएं देते रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। इससे किसान और मजदूर डरने वाला नहीं है। और कितने ही मुकदमे बन जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कल कर्मचारी और मजदूर यूनियन CITU भी पूरे हरियाणा में सभी DCO का घेराव कर रहे हैं, उस पर क्या करें? ऐसा है, मैं CITU का राज्य सचिव और जिला सचिव होने के नाते आपको बताना चाहता हूँ, 12 जनवरी को पूरे प्रदेश के अंदर कर्मचारियों ने और मजदूरों ने जिला हेडक्वार्टर में घेराव करने का फैसला किया है। मुख्य जो मकसद है घेराव करने का, जिस दिन किसानों के जो काले कानून सरकार ने बनाए थे, उससे बिल्कुल 3 दिन आगे ही मजदूरों के कानून भी बदल दिए गए। देश की गुलामी के दौर में मजदूरों के हित में बने कानून, जिन कानूनों के दम पे मजदूरों को, चाहे वो फैक्ट्री का वर्कर है, चाहे वो वैश्विक क्षेत्र का वर्कर है, चाहे वो किसी भी विभाग का कर्मचारी है, छोटी मोटी सुविधाएं, कुछ सहायता मिली थी। आज दोबारा से ये RSS द्वारा संचालित खट्टर मोदी की सरकारें जनता को जो सुविधाएं मिली उनको खोजना चाहती है। और ये जो कानून 23 जो लेबर कानून थे उनको बदल करके 4 लेबर कोड बना दिए हैं। और उन लेबर कोडों के माध्यम से बड़े जो कारपोरेट है, बड़े पूंजीपति को छूट दी जा रही है, यूनियन बनाने का अधिकार खत्म किया जा रहा है। तो इन तमाम मांगों को लेकर के वो जो भी मजदूरों के कानून थे वो बहाल हो। और जो पब्लिक सेक्टर बेचा जा रहा है, पिछले दिनों कोरोना की आड़ में सरकार ने महामारी का बहाना बना करके, मंदी का बहाना बना करके जो पब्लिक सेक्टर था, चाहे वो रेल, चाहे हवाई जहाज, बिजली, कोयला, खान कारखाने, तमाम जो भी लाभकारी जो भी संस्थाएं थी, उनको लगातार बेच दिया अपने चेतों को। और जो भी कर्मचारी थे उनके उन पर दबाव बनाया जा रहा है, विशेषकर रेल के कर्मचारियों को, कि आप रिटायरमेंट ले जाइए। इसी तरह से उन्होंने पिछले दिनों BSNL का जो महकमा था फ़ोन का, उसका भी इसी तरह से भट्ठा बिठा दिया, क्योंकि उसका विस्तार नहीं किया। और 70,000 के करीब कर्मचारियों को 50 वर्ष जिनकी उम्र हो चुकी थी उनको घर बैठा दिया। इसी तरह से अब रेलवे में फरमान सुना चुकी है सरकार। और किसी भी तरह के कानून कायदे अब लागू नहीं है। और दोबारा से जनता को, विशेषकर मजदूर वर्ग को गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है। इन्हीं सवालों को लेकर के 12 तारीख को सभी जिला हेडक्वार्टरों में DCs का घेराव हम करेंगे। कौन कौन सी यूनियन है CITU की जो इसमें शामिल हो रही है? CITU से संबंधित तमाम यूनियनें, सभी यूनियनें, भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, भट्टे की यूनियन, फैक्ट्री का वर्कर, ग्रामीण चौकीदार, वन मजदूर, तमाम लोग इसमें शामिल होंगे। सफाई कर्मचारी, ग्रामीण सफाई कर्मचारी और शहर के नगर पालिका कर्मचारी, बिजली का कर्मचारी, बैंक, बीमा, LIC, तमाम विभागों में काम करने वाले लोग इसमें शामिल होंगे। और सर्व कर्मचारी संघ संयुक्त रूप से इसमें आंदोलन में शामिल है, वो भी कल के घेराव में हिस्सेदारी करेंगे।
आपका नाम? मैं कपूर सिंह CI2 का जिला CU। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम आपका? मेरा नाम नूतन प्रकाश है। मैं जनवादी महिला समिति की कैशियर हूँ जिले की। हम देख रहे हैं आप लगातार यहाँ पर ये लंगर चला हुआ यहाँ पर अपनी सेवा दे रही हो हाँ, बिल्कुल। और साथ में महिलाओं को भी ला रहे हो। हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हो। यहाँ पर जो सेवाएं दे रही हैं, ये जो खट्टर सरकार का रहना सिर्फ हरियाणा पंजाब का है, सिर्फ किसानों का। यहाँ पर सेवा देने वाली वो महिलाएं आ रही हैं जो अनाज खा रही हैं, रोटी खा रही हैं। उनकी यह समझ है क्या, जब किसान यदि अन्न नहीं उगाएंगे तो हमारे पेट में कैसे जाएगा, हमारा जीवन नहीं चल सकता। तो सिर्फ ज़मीन वाले नहीं जुड़े हैं, जो किसानों का समर्थन कर रहे हैं वो भी आ रहे हैं। और जब तक ये काले कानून वापस नहीं लिया जाता है तब तक हम ये पंजाब हरियाणा के जो किसानों का जो आना जाना लगा रहता है यहाँ, उन सब के लिए यहाँ रोटी पानी का व्यवस्था किया गया है। तो उसके लिए हम सेवा देते रहेंगे। और ये बीजेपी और RSS का बीज ही मर जाना चाहिए पूरे देश में। जहाँ जहाँ भी ये जाएंगे वहाँ वहाँ इसी तरह का वो विरोध करेंगे। हमारी ये जो देश की जो जनता है इससे परेशान जो हो गई है, इसी तरह का विरोध होता जाएगा मतलब कि लगातार। और आप जनता को क्या कहना चाहेगी? हम जनता को ये कहना चाहते हैं, जो जनता अभी तक सोई हुई है वो भी आए, वो अपने घर से आए। ये 18 तारीख को महिला किसान का मार्च है, वहाँ पर नेहरू पार्क में इकट्ठे हुए और अपना थोड़ा भी इस यज्ञ में जरूर आहुति दे। और क्योंकि किसान नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, हमारा जीवन नहीं होगा। इसीलिए सभी जनता से कहते हैं कि आप जरूर आए। आप यहाँ पर भी लंगर में भी आकर के सेवा दे सकते हैं। जिनकी जो आसपास की महिलाएं हैं वो भी आए, बारी बारी से आए और यहाँ पर मतलब अपने तन मन धन से जरूर सेवा दें। हम जहाँ भी काम कर रहे हैं, हम दिमाग से, चेतना से, हम किसान आंदोलन के हम साथ रहे, हम यही करना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जगदीश है। अब मैं देख रहा हूँ जो पंजाब के हरियाणा है किसान यहाँ को आ जा रहे हैं। ये शुगर मिल के सामने महज चली हुई है। यहाँ पर आप कुर्सी लेके और जो भी आने जाने वाले उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हो कि यहाँ पर लंगर लियो। क्या कहते? ये जी 12 तारीख को टोल फ्री कराया था। उस दिन जो ये कमेटी अखिल भारतीय किसान सभा की, इन्होंने फैसला किया था कि हम शुगर मिल के साथ में एक भंडारा चालू करेंगे। जो किसान पंजाब से चल के दिल्ली जाता है, जो दिल्ली से वापस पंजाब आता है, सबके लिए खाने पीने का प्रबंध करेंगे। 13 तारीख को यहाँ भंडारा शुरू कराया था। 13 तारीख से कंटिन्यू आज तक ये भंडारा बिल्कुल चालू है। और इस भंडारे को जब तक हमारी जीत नहीं हो जाती, ये तीनों कानून वापस नहीं हो जाते, उसके बाद भी जब किसान दिल्ली से पंजाब की तरफ जा लेंगे, आखिरी टाइम तक 2 दिन के बाद लग भी ये भंडारा हम चालू रखेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं खीर, हलवा, पूरी, सब हर तरह के भंडार सामान बन रहा है। यहाँ बिल्कुल प्योर देसी घी का माल बनता है। और यहाँ हर रोज डेली सुबह नाश्ते में पकोड़ा, चाय, हलवा, खीर, सब्जी, पूरी, ब्रेड, बिस्कुट, बिल्कुल देसी शहद के साथ ब्रेड खिलाई जाती है। दूध में पत्ती डाल के चाय पिलाई जाती है। और कोई दूध की इच्छा हो तो दूध भी पिलाया जाता है। ठीक। सबके यहाँ पर और भी जन संगठनों का समर्थन मिल रहा है और तन मन धन से यहाँ पर सेवा करते हैं। यहाँ जींद जिले का सभी आसपास के गांवों का, जींद जिले के सभी जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है, कर्मचारी है या एक्स कर्मचारी है, सभी का बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है। सभी साथी यहाँ पर अपने आप आकर के सेवा लगाते हैं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं होती। यहाँ के लोगों का, संगठनों का बड़ा सहयोग मिल रहा है। भगवान की दात है, ये भंडारा इसी तरह चलता रहेगा। ठीक। आप जनता को क्या कहना चाहोगे? हम जनता को ये कहना चाहते हैं, जब तक ये JJP और BJP 3 कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक इनका बहिष्कार करते रहना हमारे दोनों पार्टियों का, BJP का भी और JJP का भी। क्या नाम आपका? सुरेश सीमार जांद कलान। हम देख रहे हैं आप लगातार यहाँ पर काम में हाथ बंटवा रहे हो और आने जाने वाले किसानों के लिए चाय, पानी और नाश्ता सब कुछ का इंतज़ाम कर रहे हो। क्या कह रहे हैं? जी, अपनी तो ये किसान सेवा है। हमें समाज में कोई भी मौका मिले सेवा करने का, हम पीछे नहीं हटते। आज हमारा सौभाग्य है, आज ये किसान सड़क पे हैं, आज हम इनकी सेवा के लिए तत्पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं मजदूर यूनियन के नेता भी और महिला समिति नेता
DYFI SFI छात्र संगठनों के नेता भी यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और किसान संगठन भी। हाँ, यहाँ पर जितने भी संगठन हैं, आज मुझे बड़ी खुशी हुई है। सारे संगठन एक जगह इकट्ठे होकर सेवा कर रहे हैं और किसान के साथ खड़े हैं। हम पूरी सेवा करेंगे। आम जनता को मेरा कहना यही है भाई, अब टाइम आ गया है, आप भी नौजवान युवाओं सब अपने घर से बाहर आ जाओ और इन किसानों की सेवा में लगे, क्योंकि हम आज हमें स्कूल सब कॉलेज नौकरी सब कुछ बंद पड़ा है, तो बेच दिया है। हाँ, सब कुछ मतलब निजीकरण होता जा रहा है। तो आज हमें जागने की ज़रूरत है, नहीं तो आने वाला भविष्य हमारा अंधकार का होगा। तो मैं सभी साथियों से यही कहना चाहता हूँ, गांव से निकलकर और सड़क पे आ जाओ।